भाई सर इस स्टोरी के लास्ट में ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे भाई, अगर आपके पास ब्लूटूथ ईयरबड्स कुछ भी हो तो लगा कर बैठे, इससे स्टोरी में सुनने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें और मज़ा ही मज़ा आने वाला है। सुनसान हवेली के गलियारों में सन्नाटा था। हर आहट पर रूह कांप जाती थी। मैंने देखा दीवार पर एक काला साया हिल रहा था, मानो कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जब मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और एक धीमी सरसराहट। फिर एक भयानक हंसी गूंजी और दीवारों से खून टपकने लगा। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। वो साया मेरे करीब आ रहा था, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन पर कुछ धारदार नुकीली चीज बहुत जोर से चुभ रही है, और मैंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर ही था। चारों तरफ सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि मेरी गर्दन पर वो निशान अभी भी था, और एक भयानक चुभन के साथ। परंतु जब मैंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो महसूस किया कि वह निशान वैसा नहीं था जैसा मुझे याद था। वह एक भयानक खरोंच जैसा था, जिसमें से काला खून टपक रहा था। अचानक कमरे में भयानक बदबू फैलने लगी और दीवार पर वही काला साया फिर से दिखाई दिया, जो अब मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं भागना तो चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर अब भी जकड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जाग रहा हूं या अभी भी उसी डरावने सपने में फंसा हुआ हूं। मुझे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। पर जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी मां अब साधारण नहीं दिख रही थी। उनकी आंखों से वही काला खून बह रहा था और मेरी मां के पीछे वही काला साया खड़ा था। और अचानक से वह मेरे पास आया और मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया, तू भाग नहीं सकता। वह मेरी ओर बढ़ा, उसका भयानक साया कमरे को काले अंधेरे से ढक रहा था। मैं अब भाग भी नहीं सकता था, मैं बस वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उस साये की लाल डरावनी आंखें मुझे घूर रही थी। तभी मेरी गर्दन पर चुभन और तेज हो गई और मुझे एहसास हुआ कि मैं धीरे धीरे हवा में उठ रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो मेरी मां की डरी हुई आंखें। और मैंने जब अचानक से आंखें खोली तो मैं एक भयानक अंधेरे में था। अब आगे की स्टोरी एंडा सुनाएगी। एंडा अब तुम्हारी बारी, तुम आगे की स्टोरी बताओ। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। उस अंधेरे में कई लाल आंखें मुझे घूर रही थीं, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे गले में कुछ है, एक धारदार नुकीला ब्लेड जो हवा में था, और अचानक से लाइट की स्पीड से मेरी गर्दन में किसी ने बहुत तेज ब्लेड चला दिया हो, और मुझे समझ आ गया था कि मेरा अंत निश्चित है। और मेरी आंखों में धुंधला सा छाने लगा और मैं एक ऐसे स्थान में जा चुका था जहां समय और जीवन का कोई मतलब नहीं था। यह मेरी दुनिया का अंत था। और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे पता था कि मेरा अंत आ गया है। और अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। मैं अपने कमरे में था, लेकिन मेरी गर्दन पर गहरा लाल निशान अभी भी था। लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि यह मेरी अपनी दुनिया नहीं है, बल्कि किसी और दूसरी दुनिया का हिस्सा बन गया हूँ। एक ऐसी दुनिया जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब मैंने शीशे में देखा तो मेरी परछाई ने मुझे देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। जब मैं पलटा तो देखा मेरी परछाई अब भी शीशे में थी, लेकिन अब वो मेरी तरह दिख रही थी। वो मेरी जगह पर थी और मैं उसकी। उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरी दुनिया में हो। मैंने शीशे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो शीशे से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे हिस्से हो, अब तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ गई है। मुझे अब पता चला था कि मैं एक भयानक जाल में फंस गया हूँ। मेरा शरीर अब उसका था और मेरी आत्मा उस अंधेरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई, और मेरी जिंदगी का अंत हो गया। अब सिर्फ एक आत्मा था जो उस शीशे में कैद था।